शदीद तकलीफ और कर्ब में है। बारिशों के बायस अपने घर, अपने अजीज़ और माल मवेशी खोने के बाद मुतासरीन ख़ास तौर पर ख़वातीन, बुज़ुर्ग और बच्चे शदीद सदमे से दोचार हैं। मैंने इनकी आंखों में झलकते आंसू देखे हैं। ऐसी कुदरती आफत में मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जिसमें हमारे शहर, देहात और सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं और हमारे लोग महसूर हैं। शदीद बारिशों के बायस जो तबाही मैंने देखी है, मैं इसकी तफसीलात से आपको आगाह करना चाहता हूँ। सूबा सिंध के 3 अजला में से 23 अजला का मैं दौरा कर चुका हूँ। मैं इस वक्त सखर में मौजूद हूँ। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि जो इस साल बारिशें हुई हैं, जुलाई के महीने में 350% नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं और अगस्त का महीना जो कि अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें इस वक्त तक जो अगस्त में बारिशें होती हैं उससे 600% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ मैं कहूँ कि नौशेरो फिरोज एक शहर है पटीदन। पटीदन में इस साल मानसून में 1550 मिलीमीटर बारिश इस वक्त तक हो चुकी है। सिर्फ 5 दिनों में 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है और ये वो जगह है जहाँ पे साल का एवरेज 50-55 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होता। आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि नुकसान किस हद तक हुआ है। ना सिर्फ लेफ़्ट बैंक बल्कि राइट बैंक, हमारा दरिया, और ये जो आफत है, जो आजमाइश है, वो ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी है कि 2010 में भी हमारे पास सैलाब आया। 2010 में दरिया का राइट हैंड जो सीधे हाथ वाला इलाका था वो सारा डूब गया। 2011 में फिर मानसून बारिशों की वजह से हमारा लेफ़्ट बैंक डूब गया। लेकिन इस साल की मानसून बारिशें पूरे सिंध में हुई हैं। मैंने आपको पटीदन का बताया, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मामूल से 600% ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। इस बारिश की वजह से इस वक्त तक तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। हमारे सूबे में 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। हमारे 23 अजला, 101 तालका और 5718 दे इस बारिश से शदीद मुतासिर हुई हैं। 90% काश्तकार अपने क्रॉप्स, अपनी काश्त को कंप्लीट तौर पे वो डैमेज हो चुकी है, जो कि 2 मिलियन एकड़ से ज़्यादा है। माल मवेशी का अंदाज़ा लगाना इस वक्त मुश्किल है, इसलिए मैं कोई नंबर आपको उस बारे में नहीं दूंगा। इसके साथ साथ दरिया के सैलाब का भी एक बड़ा रेला, जो हमारा हेवी फ्लड है, वो इस वक्त सखर से गुजर रहा है। तकरीबन 6 लाख क्यूसेक का रेला इस वक्त सखर से गुजर रहा है और उसकी वजह से हमारे पूरे दरिया के अंदर जो रिवरन बेल्ट है, जो कच्चे का एरिया है, वो लोग भी दरिया से निकल के, अपने घरों से निकल के बंदों पे बैठे हैं। इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी, इतना बड़ी इमरजेंसी इस सूबे में पहले नहीं हुई। मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ पे सारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में हमने इस किस्म की बरसात, इस किस्म का सैलाब नहीं देखा। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। इस मुश्किल वक्त में हुकूमत सिंध अपने पूरे वसाइल सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हमारी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हमारे पास तकरीबन 86,000 टेंट्स की स्टॉक में मौजूद थे, वो सब ख़त्म हो गए। इस वक्त ज़रूरत कम से कम 10 लाख टेंट्स की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर ज़िले में जो मुतासरीन हैं, जो अपने घरों से निकले हैं, उनको पका पकाया खाना पहुंचा सकें। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि ना गैस मुयस्सर है, वेट हो चुकी है और उसकी वजह से इसको जलाया नहीं जा सकता। इस मुश्किल सूरत हाल में हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने लोगों तक पहुंच सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि ख़ुद 23 डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
परसों से दौरे पे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी तकलीफ देख रहे हैं और उसके अजाले के लिए हिदायत दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब हर वक्त आगाह होना चाहते हैं और उन्हें बताया जा रहा है और वो हिदायत दे रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने 2010 के सैलाब में जब वो सदर पाकिस्तान थे बड़े इफेक्टिव तरीके से पूरे मुल्क में रिलीफ का काम देखा था। हम उनकी एक्सपीरियंस से, उनके तजुर्बे से भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वक्त में हमें इस सूबे के सब लोगों की हिमायत हासिल हो। मैंने वफाक से भी कहा है, वज़ीर आज़म साहब कई बार मालूम कर चुके हैं, उनको हमने आगाह किया और वो उन्होंने पूरा वादा किया है कि इस मुश्किल वक्त में सिंध के लोगों को वो नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म साहब 3 बार उन्होंने सिंध का दौरा करना चाहा, लेकिन मौसम की वजह से वो नहीं पहुंच सके। कल भी उनका दौरे का इम्कान है, लेकिन जो इस वक्त हालात बरसात की है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो दौरा हो सकेगा। मैं इस वक्त में चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को संभालें। मैं अपने सिंध के तमाम भाइयों और बहनों से अपील करता हूँ कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने पड़ोसियों को, अपने लोगों को उनकी मदद करें। मैं जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि जैसे 2010 में और 2011 में आप निकले थे और आपने इस सूबे के लोगों की हुकूमत के साथ मिलकर मदद की थी, ये एक इमरजेंसी उससे ज़्यादा है। ये इमरजेंसी पूरे सूबे में है। मैं चाहूँगा कि वो भी हमारी मदद करें।